नारायण, मेरे पुत्र नारायण, यहाँ आओ पुत्र। नारायण, मेरे पुत्र, अपने बूढ़े पिता के पास आओ पुत्र। सज्जनों, आप सब कौन हैं जो यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकार रहे हैं? आप हमें इस पापी अजामिल के शरीर को स्पर्श करने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आप सब देवता हैं? यदि तुम वास्तव में यमराज के सच्चे सेवक हो तो तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि किसे दंड देना उचित है और किसे नहीं। कृपया हमें विस्तार पूर्वक समझाइए कि धर्म क्या है तथा अधर्म क्या है। हमने यमराज से ये सुना है कि वेदों में जो कुछ विधिवत निर्दिष्ट है वही धर्म है, और जो उसके विपरीत है वही अधर्म कहलाता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, दिन और रात्रि, दिशाएं, जल, पृथ्वी तथा परमात्मा, ये सब प्रत्येक जीव के कर्मों के साक्षी हैं। जो लोग अपने नियत कर्तव्यों से हट जाते हैं वे अपराधी माने जाते हैं और अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड के योग्य होते हैं। जीव अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपनी ही लार से कोकून बनाकर उसी में बंध जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं बंध जाता है, मोह में पड़ा रहता है और बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु यह अजामिल अब निष्पाप हो चुका है। तुम इसे दंड नहीं दे सकते। निश्चय ही अजामिल पहले एक निष्पाप ब्राह्मण था, परंतु समय के साथ वह बहुत पतित हो गया। अब मैं उसका इतिहास सुनाता हूँ। इस प्रकार यमदूतों ने अजामिल का इतिहास सुनाया, कैसे वो कभी एक शुद्ध और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था और किस प्रकार वो धीरे धीरे अपने उस उच्च स्थान से गिर गया। आरंभ में कन्नौज का ब्राह्मण अजामिल समस्त वैदिक ग्रंथों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करता था और विधि विधान का निष्ठा पूर्वक पालन करता था। वो निरंतर भक्ति भाव से भगवान नारायण की उपासना करता रहता था। वो उत्तम चरित्र, श्रेष्ठ आचरण और सद्गुणों का भंडार था। पुण्यात्मा माता पिता के यहाँ जन्म लेकर और एक पतिव्रता तथा सती पत्नी से विवाह करके अजामिल अनुशासन और पवित्रता का जीवन जीता था। वो अपने गुरु का अत्यंत आदर करता था। प्रत्येक प्रकार से वो एक सच्चे ब्राह्मण के आदर्शों का पालन करने वाला था। एक बार अजामिल अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की पूजा के लिए फल, पुष्प और कुशा घास लेने वन में गया। फिर उसके जीवन में एक मोड़ आया जब उसने एक मतवाले शूद्र और एक वेश्या को भोग में लिप्त देखा। मेरे पास आओ।
अंततः वो कामदेव के वश में हो गया। नहीं अजामिल, नहीं, तुम्हें इसे भूल जाना होगा। तुम एक आज्ञाकारी पुत्र, धर्मनिष्ठ पति और शरणागत शिष्य हो। तुम ऐसे अधम विचारों का आश्रय नहीं ले सकते। अरे अजामिल, तू अपने आप को इतना क्यों रोक रहा है? तू जवान है, जोश से भरा हुआ है। ये आनंद लेने का समय है, स्वयं को मत रोक। जा अजामिल, जा और भोग कर। बस करो, अब मैं इसे और नहीं सह सकता। अंततः अजामिल काम वासना का शिकार हो गया और उस वेश्या के पास चला गया। कुछ समय बाद उसने उसे दासी के रूप में रखने का बहाना करके अपने घर में ही रख लिया। जब उसके माता पिता ने उसकी मंशा को समझ लिया और इसका कड़ा विरोध किया तो उसने उन्हें घर से निकाल दिया। उसने अपनी पतिव्रता और सद्गुणी पत्नी का भी त्याग कर दिया। मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, आभूषण चाहिए, सब कुछ चाहिए। यदि तुम ये सब नहीं दे सकते तो मैं कल किसी धनी के घर चली जाऊंगी। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब मैं और कहां से लाऊं? भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो, जो करना हो करो, बस मुझे ये सब चाहिए। इस प्रकार उस वेश्या की इच्छाएं पूरी करने और उसे प्रसन्न रखने के लिए अजामिल ने चोरी करना, हत्या करना और जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस तरह वो अनेक पाप कर्मों में लिप्त हो गया। कुछ समय बाद वो वेश्या गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अजामिल इतना कामासक्त हो गया था कि समय समय पर उस वेश्या के गर्भ से उसके कई बच्चे उत्पन्न हुए। समय बीतता गया और अजामिल वृद्ध हो गया, किंतु फिर भी वो काम वासना में आसक्त रहा और उस वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न करना नहीं छोड़ा। जब अजामिल 80 वर्ष से अधिक आयु का हो चुका था, तब उसका 10वां पुत्र जन्मा। क्योंकि कभी पहले अजामिल ने भक्ति की थी, इसलिए भगवान ने उसके हृदय में प्रेरणा दी कि वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखे। जैसे जैसे छोटा बालक नारायण बड़ा होने लगा, अजामिल उससे अत्यंत स्नेह करने लगा। बहुत अच्छा नारायण, बहुत अच्छा। वो हर समय उसे पुकारता रहता था। नारायण, इधर आओ। नारायण, आओ, हम साथ में भोजन करें। नारायण, आओ, हम साथ में खेलें। इस प्रकार वृद्ध अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण से अत्यंत आसक्त हो गया।